बकरे का कलेजी फेफड़ा खाने का काफ़ी दिन से दिल हो रहा था और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो आज मैंने सोचा इसे बना ही लेते हैं। एक बर्तन में मैंने लिया है तकरीबन पौन कप के करीब कुकिंग ऑयल। तेल हल्का गर्म होने पर मैंने इसमें 4 दरमियाने साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दी। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पकाया और फिर इसमें तमाम साबुत गरम मसाला शामिल किया, जिसमें तेज़पात, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा शामिल है। गरम मसाले को भी अच्छे तरीके से फ्राई किया, फिर इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूना। इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बस फिर इसमें मैंने कलेजी और फेफड़ा डाल दिया। ये तकरीबन आधा किलो के करीब था, या थोड़ा सा ज़्यादा ही था बल्कि आधा किलो से ना। इसको भी हमने भूनना है, साथ ही इसमें कुछ मसाले भी शामिल करने हैं, जैसे कि पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको भूनना है और फिर उसके बाद इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करती हैं दोनों चीज़ें, फेफड़ा भी और कलेजी भी। आधा घंटा मैंने तकरीबन इसको पका लिया है। अच्छा, पहले मैंने नमक शामिल नहीं किया था, नमक मैं हमेशा बाद में शामिल करती हूँ। स्टार्टिंग में नमक ऐड करने से ना कलेजी गलती नहीं है। इस स्टेज पर मैंने इसमें शामिल किया है आधा पाव दही, हस्बे ज़ायक़ा नमक, थोड़ी-सी हरी मिर्चें मैंने बीच में से काट के डाल दी हैं। आप मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोबारा से ढककर मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक पकाया है और ये देखिए आप अच्छे तरीके से मसाला भुन चुका है, दही बिल्कुल गायब हो गया है, तेल अलहदा हो गया है, कलेजी हमारी मुकम्मल गल चुकी है और फेफड़ा भी। तो बस ये हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के मैंने इसे गार्निश किया है और ये मज़ेदार सा कलेजी फेफड़ा अब तैयार है खाने के लिए। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।